है, सिखाना चाहता है। सीखने के लिए तैयार हैं हम। कुसुम जी, बहन, आपको स्वागत है। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की। ओके ब्रदर, यहाँ मेरी आवाज अच्छी आ रही है? आवाज में कोई हाँ रुकावट? हाँ, साफ साफ है, आपके आवाज साफ सुनाई दे रहा है। ओके ओके ब्रदर, ठीक है। सभी भाई बहनों को सबको जय मसीह की। इस सुंदर समय के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सर को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कोई भाई बहन 2 मिनट हमारे लिए प्रार्थना करे। आज रात ही से थोड़ा सर में दर्द है और वचन बोलने का दिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन ठीक है, प्रभु का धन्यवाद है। कोई भाई थोड़ा प्रार्थना करे हमारे लिए, मैं वचन अच्छे से बोल लूं। सर्वशक्तिमान पापा जी, हम अपने बहन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। के मुख द्वारा हो करके आप बोलिए, जो भी वचन तेरी ओर से होने के लिए प्रार्थना करते हैं पापा। हम सब भाई बहनों को सुनने समझने की सामर्थ्य दे पापा। बहन को शक्ति दे, नई बल दे, नई अभिषेक दे पापा। दया कर दे। हम छोटी सी दुआ, विनती, निवेदन, प्रार्थना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता यीशु पापा के नाम से करते हैं। बहन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू जी। ओके ब्रदर, ठीक है। हम देखेंगे आज उस टाइप की बात करूंगी कि शैतान हमारे अंदर डर जाने की आदत को डालता है। कैसे डालते हैं, इसलिए हम देखते हुए भी हम नहीं देख सकते हैं और सुनते भी नहीं सुन पाते हैं। इस विषय में बात करूंगी। जो हमारे आशीष खो गई है, रुकावट है, खो गई आशीष वाली है, उसके विषय में बात करूंगी कि परमेश्वर क्या चाहता है हमें, किस तरह से हमको मतलब प्रभु में जीवन जीना है। हमें जीवन जीना अनिवार्य तो है प्रियो, लेकिन हम उस नियम के अनुसार जिए जो बाइबल कहती है, जो परमेश्वर हमारा कहता है। जीवन संसार जो हमारा मसीह जीवन है, संसार का मतलब जीवन से अलग है। तो हम जैसे हम संसार हमारा जीवन जो अलग है, तो हम लोग जीवन जीना चाहते हैं तो हम बाइबल की ही अनुसार जो जीवन जिए, जो परमेश्वर हमारा चाहता है कि हम कैसे जीवन मतलब हम जिए। हमको याद रखना प्रियो कि जीवन में संसार के जीवन से मतलब हम अलग हटकर हैं। अगर हम जैसे संसार के अनुसार जिएंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, हम सफलता प्राप्त तो नहीं कर सकते हैं प्रियो। तो मसीह जीवन मन ऐसा हम जिए, मतलब हटकर संसार से मतलब हम हटकर जीना है। मसीह जीवन उसको कहता है जो मन का दिन है। मसीह नहीं कहता है कि जिसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, जिसके पास पैसा हो। वचन कहती है कि जो मन का दिन है, स्वर्ग का अधिकारी है। हालेलुया। धन्य हो जो मन के दिन हो, पृथ्वी का अधिकारी होंगे। हालेलुया। धन्य है जो धार्मिकता का भूखा प्यासा, उनको सांत्वना मिलेगी। हालेलुया। प्रभु कहता है धन्य है जो मेल कराते हैं, धन्य उसको कहती है बाइबल जो दिन नम्र प्यासा प्रभु का है। प्रभु में जीवन जीने को अपने आप को जो मतलब प्रभु को सौंप दिया हो, जो बाइबल की शिक्षा के अनुसार मन चलता हो, उसे अलग न चलता हो, उसको आशीष प्रभु देता है। हम बाइबल की ही नियम की ही अनुसार हम चले। हम ध्यान रखे पीरों की हमको संसार जैसे मतलब हमको जीना नहीं चाहिए। जो बार बार जो शैतान है कि जब हम संसार में जीवन जीते हैं और मसीह जीवन जीते हैं, तो उसमें हमको क्या करता है शैतान, मतलब हमको थोड़ा परेशान परेशान करने लगता है। तो हमको जीवन हमको ऐसा जीना है, ऐसा जीना है कि एकदम जो वचन के माध्यम के या प्रभु के अनुसार ही हमको जीवन जीना है। शैतान तो चाहता है कि हम डरे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास मतलब खुले दिल से हमारे पास आए। प्रभु चाहता है, शैतान तो हमको डराता है, लेकिन हमको डराना नहीं, हमके वचन के ही माध्यम से, प्रभु के आज्ञाओं के ही माध्यम से हमको चलना है। बा ने प्रचार की थी ना कि 5 का सुसमाचार है, तो प्रभु के सुसमाचार को मतलब हमको लेके चल, उनके वचनों को हमको हमेशा अपने दिल में लेकर फिर में चलना है। संसार की कोई परवाह नहीं करना। हम देखेंगे वचन में थोड़ा सा कोयल 2 का 12 थोड़ा देखिए, कोई भाई या ब्रदर कोई पढ़ सकता है बहन। कोयल 2 का 12। अच्छा,
परमेश्वर क्या चाहता है। तो भी यहोवा की यह वाणी है कि अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, आमीन आमीन और अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने ओके ओके बस ब्रदर, बस इतना है जी। ओके ओके, थैंक यू प्रभु, आपको आशीष दे वचन पढ़ने के लिए। देखिए परमेश्वर क्या चाहता है, प्रभु चाहता है कि मतलब हम रोज फलवंत होते जाएं। हम फलवंत होते जाए, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, प्रभु इस वचन से बात करता है कि हम प्रभु के चुने हुए हर रोज मतलब हम क्या करें, फल लाएं। 1 दिन 2 दिन नहीं, फल परमेश्वर चाहता है कि हमको फल लाना है। तो हम प्रभु ने हम लोग को चुना है, तो प्रभु में हम बने रहें और प्रभु की व्यवस्थाओं को लेकर चले हम। प्रभु ने हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाया है। तो फिर हम देखते हैं कि आशीष के प्रभु ने हमको कारण और बनाया है, तो आशीष का कारण कैसे बनेंगे। जब आपके पास आशीष होगा तभी तो हम आशीष का कारण बन सके। तो क्योंकि हमारे पास जो रहेगा वही ना एक दूसरे को हम देंगे। हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ भी नहीं, जो वो है तो प्रभु का थोड़ा बहुत जो भी बाइबल की जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, वो हमारे पास है, तो उसको हम क्या किसी को दे सकते हैं, वही देंगे। तो फिर वो हमको देना है प्रभु के ज्ञान को, मतलब हमको बांटना है उनकी जो आशीष से, हमको एक दूसरे के माध्यम से मतलब हमको बताना है। तो यहाँ देखिए प्रिय वचन यहाँ क्या बता रही है कि यहोवा की यह वाणी है। हाँ हेलो, हाँ ये यहोवा की यह वाणी है। ये प्रभु योएल 2 के बारे में बता रहे हैं, वचन बात कर रहे हैं कि यहोवा की यह वाणी है, अभी सुन लो। हालेलुया। ये प्रभु कह रहा है, यह मेरी वाणी है, अभी तुम सुन लो। जो कह रहा हूँ सुन लो और हासिल कर लो, फिर चलो। ऐसे उसके पास मत आओ। प्रभु ये कहता है, ये वचन बता रही है, कैसे उसके पास मत आओ। परमेश्वर क्या चाहते हैं, उसके पास कैसे जाएंगे हम लोग प्रियो। परमेश्वर हमारा असंभव को संभव करने वाला है, वो हमारा पिता है। उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं प्रियो, सामर्थ्य है। वह चाहता है कि आपके जीवन में आशीष देना चाहता है प्रियो। तो क्या कहता है, ऐसे मत आओ। वह कहता है ऐसे मत आओ मेरे पास प्रियो, अपने आप को परखो, अपने आप को निखारो। प्रभु कहता है कि अपने आप के परखो, ऐसे मत आओ। अपने आप के परखो, अपने आप को निखारो, फिर उसके पास आओ। तो परमेश्वर के वचन क्या कहते, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से सिर्फ मेरे पास आओ। हालेलुया। प्रभु के वचन क्या कहती है, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से सिर्फ फिर कर मेरे पास आओ। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा था, मन फिराओ, प्रभु का राज निकट है। हालेलुया। आज प्रभु कहता है उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बता रहा था कि मन फिराओ, प्रभु का राज्य निकट है। और मत्ती में 4:17 में लिखा है, यीशु मसीह ने पहला प्रचार चुना, क्या सुसमाचार सुनाया था, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया। ये पहला प्रचार है, प्रभु का पहला प्रचार है कि मन फिराओ, स्वर्ग के राज निकट है, यीशु मसीह ने कहा था। तो फिर हम देखते हैं जब प्रभु के पास हमको आना है तो उपवास के साथ आना है। प्रभु का तो उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। हालेलुया। आज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भविष्य कर रहा है और प्रभु ने पहला प्रचार यही किया, स्वर्ग का राज निकट है प्रियो, मन फिराओ। हालेलुया। तो फिर हम देखते हैं कि हमारे कलीसिया में हमारे लोग आते हैं जाते हैं, जो भी हम जुड़ते हैं या हमारे लोग के जिसमें जो जुड़ते हैं लोग बोलते हैं कि मन फिराओ, हमेशा भाई भी बोलते हैं मन फिराओ, प्रभु के पीछे चलो। तो मन को फिराओ, ऐसे मत आओ हमारे पास, रोते पीटते आओ, मन फिरा कर आइए हमारे पास जो आना है। तो प्रभु के चरणों में आना है तो मन को फिराना है। फिर प्रभु चाहता है, हमारे प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और संभव का संभव करने वाला है। फिर हमको फिर मन को फिराना है। हाँ, ये 13 में लिखा था, 13 में अपने वस्त्र फाड़कर, यहाँ फिर बात करते अपने वस्त्र नहीं, अपने हाथ के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा उस परमेश्वर से क्या करते हैं, हम प्यार करते हैं, लेकिन नहीं
वचन क्या चाहता है? वचन क्या कहता है? अपने मन को फाड़ कर मेरे पास आओ। हालेलुया। मन में जो गंदे विचार हैं, उसको निकाल कर मेरे पास आओ। ये प्रभु कहता है कि जो मन में गंदे विचार है, उसको निकाल कर मेरे पास आओ। हालेलुया। पिता बातें करता है, मेरे पास बहुत गंदगी है। अपने आप को मतलब प्रभु से कहिए, पिता मेरे पास बहुत गंदगी है, मैं बेविचार हूँ, गलत हूँ। अपने मन को मतलब फाड़ कर आओ प्रभु के पास, अपने आप को प्रभु के सामने रखिए कि मैं बहुत गंदा हूँ, बहुत हमारा विचार गंदा है। गंदगी को निकाल कर विचार को बदल कर प्रभु के पास हमको क्या करना है? आना है प्रियो। देखिए, हम लोग तो प्रभु के मतलब जैसे हम लोग तो प्रभु के पास तो आते हैं, लेकिन मन में कुछ और ना कुछ तो मतलब रखे रहते हैं। बहुत ऐसे विश्वासी लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग भाई हैं, प्रभु के पास तो आते हैं, बहुत सारे धाइस का पूरा सतरी कोट पहन कर आते हैं, वैसे से बहने भी सबको मैंने इसमें शामिल किया जा रहा है, आते हैं, लेकिन उनका का मन है ना साफ नहीं होता है। उनका मन में स्वार्थ होता है, व्यभिचार होता है, लालच होता है, द्वेष होता है। लेकिन हमारे अंदर इतना तकलीफ होता है, नफरत भी होता है। लेकिन हम प्रभु कहता है कि मेरे पास आओ तो क्या करो? मन को फाड़ कर आओ, शरीर को लेकर मेरे पास मत आओ। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, प्रभु कहता है कि शरीर को मत लेकर आओ, मन को फाड़ कर प्रभु के पास आओ। मैं जो देने वाला हूँ, जो मैंने देने वाला हूँ, तू सोचा भी नहीं होगा, सोच भी नहीं सकता हो कि आपको उम्मीद भी नहीं हो कि मैं आपको मतलब क्या देने वाला हूँ। तो प्रियो, हमारे जो सर्वशक्तिमान प्रभु हैं, उसके पास हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे? प्रभु ने हम लोग को तो चुना है, जाएंगे तो हम लोग कैसे जाएंगे? ये प्रभु की बाड़ी, हम लोग की बाड़ी नहीं। प्रभु चाहता है कि हमारे प्रियो, हमारे भाई, हमारे बहन हमारे पास कैसे हैं। तो प्रभु इस वाणी जो है, हम प्रभु के जो हम दास दास से जो चुने हुए लोग हैं, उसके लिए ये वाणियां हैं प्रियो, जिसको प्रभु ने चुना है। ये कहता है संसार से नहीं, संसार के जैसा मतलब हमारे पास मत आओ, मन को फाड़ कर आओ, आओ मेरे पास। हालेलुया। अच्छा, हम देखेंगे योएल 2:23 में थोड़ा देख लेंगे। कोई हमारे भाई बहन पढ़ के थोड़ा हेल्प करें। हालेलुया। हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन पढ़ने के लिए। हाँ, प्रभु यहाँ बातें कर रहे हैं कि जब हम अब मन फाड़ कर आएंगे, पश्चाताप करके आएंगे, जब रोते पीटते आएंगे, जब आप अपने को दिन मतलब करके आएंगे, तो प्रभु कह रहा है कि मतलब रोते पीटते अपने मन को अपने आप को पश्चाताप करते हुए मतलब प्रभु के पास आएंगे। तो पिता ने तेरे बिना जो कोई नहीं, जब तू पिता में नहीं था तो परमेश्वर के सामने हम अपने आप को क्या करना है? आपके मन दिन करके मन हमको परमेश्वर के सामने आना है। तो हम परमेश्वर के सामने जब भी आए तो अपने आप को मतलब मन को फाड़ कर पश्चाताप करके रोते पीटते आए। जब अपने आप को न दिन करेंगे ना प्रियो, जब हम अपने आप को दिन करेंगे तो कहेंगे कि पिता तेरे पास बिना कोई मन है, तेरे बिना हमारा कोई नहीं है। मैं तेरे पास आता हूँ पिता, हमारे पास कोई नहीं है। तो वचन कहते हैं कि मेरे जीवन में जो वर्षा बता रहे हैं कि जो आज आने वाली है, इसको तो छोड़िए, लेकिन जो पिछली वर्षा है, जो पिछली वर्षा तो प्रभु बता रहे हैं, पिछली वर्षा वो भी होने वाली है।
प्रभु कहता है कि वो भी होने वाली है। वर्षा का मतलब प्रभु कहते हैं कि वर्षा जो जो वो तो होगी जो, लेकिन जब जब प्रभु में अपना ही थे, जब प्रभु के पास अपना ही थे, प्रभु को अब तो जानती ही नहीं थी। तो जो वर्षा मतलब जो दुख, समस्या, परेशानी जो प्रभु कहता है कि जो था, आज प्रभु का ग्रहण नहीं की थी, ऊंचाई गया, तो वो भी वर्षा माने आ गई। तो हम प्रभु को जब ग्रहण कर लिए हैं, तो हमारा जो भी बीता वक्त था, वो भी वर्षा जो नुकसान हुआ था, आज आने वाली है, वो भी हमारे प्रभु क्या करता है, वो दोनों माने जो सारी वर्षा को मतलब जीवन में हमारे कार्य करेगा। प्रभु इस वचन से यही बातें करता है कि जो मतलब जो वर्षा होने वाली थी, जो छूट गई है, वो भी वर्षा इस समय माने आने वाली, होने वाली है। आशीष आपके जीवन में होने वाली है। होने वाली है। प्रभु आपके जीवन से मतलब इस वचन से ही प्रभु बातें कर रहा है। पिछली वर्षा रह गई, वो भी आएगी। आपके जीवन में वर्षा होगी, जरूर होगी। सिर्फ हमको क्या करना है, मन को अपने फिराना है, मन को फाड़ कर प्रभु के पास मतलब हमको आना है। और योएल की उसमें 23 पढ़े, 25 को थोड़ा देख लेंगे प्रियो, थोड़ा 25 को देखिए भाई। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और एलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जब आप प्रभु में नहीं थे, जब आप पाप में छुपे हुए थे, ये प्रभु कहता है कि जब आप प्रभु में नहीं थे, और जब आप पाप में छुप गए थे, और जब आपको शैतान मतलब आपके जीवन में जब शैतान था, जब आप मूर्ति को पूजते थे, जब आप परमेश्वर के कीमत को जो है कि नहीं समझते थे, उस समय जब आप सत्यानाश के गड्ढे में रहते थे, फंसते थे, जब आप दलदल में, कीचड़ में थे, उस समय जब आप रोते पीटते, और जब कोई आप काम करते थे जो नुकसान आपको हो जाता था, जब आप जैसे काम करते थे, आपके पैसे नहीं बचते थे, उस समय आपको परमेश्वर नहीं, आपके जीवन में जो परमेश्वर नहीं था, ये सारी बातें वचन बता रहे कि नहीं था। फिर आप परमेश्वर में जब आए हैं, तो मन को फाड़ कर आए हैं, तो पूरे तरीके से प्रभु को हम ग्रहण करें। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो नुकसान हुआ है, जो नुकसान हुआ है मेरे पास आने से पहले, जो नुकसान हुआ है मेरे आने से पहले, उसको मैं भर दूंगा। कि प्रभु का वचन कहती है कि जो नुकसान हुआ है मेरे पास आने से पहले, उसको मैं भर दूंगा। हालेलुया। जब आप अपना जो सीना फाड़ कर आएंगे प्रियो, जब आप कहेंगे प्रभु अब हमारे जीवन में कोई नहीं है प्रियो, जब आप हमें ऐसे बोलेंगे सिर्फ आप हैं, प्रियो अपनी गलती को जो हम महसूस करना है, करेंगे प्रभु के सामने, मेरे भाई मेरे बहन, तो प्रभु को कहें कि बस इतना ही हमको कहना है कि प्रभु के सामने अपने मन को फाड़िए, मेरे भाई मेरे बहन। आज फाड़ कर प्रभु से कहेंगे आपके सिवा हमारा कोई नहीं है पिता, कोई नहीं है, तो आपको आशीष मिलेगी। प्रभु कहेगा मेरे बेटे बेटी पर दया करेगा। तो जो आज की जो प्रभु ने कहा है, आज का है, आज जो कल का आशीष जो खो चुके थे, वो भी मिलेगा। हालेलुया। कि प्रभु कहता है कि जो आशीष खो गए मेरे आने से पहले, जो नुकसान हुआ था मेरे पास आने से पहले, उसको मैं भर दूंगा। तो प्रियो हमको अपने वस्त्र को फाड़ कर नहीं आना है, अपने दिल को, अपने सीने को फाड़ कर क्या करना है, प्रभु के पास आना है, अपनी गलतियों को महसूस करना है। प्रियो अपनी गलती को महसूस करे, प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। यस यस, नो का नो, प्रभु तू है, प्रभु महान है। प्रियो डरने की बात नहीं है, हमें सिर्फ सही चलने की जरूरत है। प्रियो जो हमारे बीता हुआ वक्त है, जो भी नुकसान हुआ है, वो प्रभु उसको भरने के लिए बोल रहा है कि जो नुकसान हुआ है मेरे पास आने से पहले, जब हम हर बुराई में, परेशानी में, समस्या में, जो कीचड़ में पड़े, दलदल में पड़े थे, प्रभु जो भी हमारा नुकसान है, उसको भी प्रभु हमारा क्या करेगा, भर देगा। सिर्फ अपने मन को, अपने हृदय को हार कर प्रभु के सामने प्रभु हमको आना है।
होशे 14 का 1 देखेंगे प्रियो, थोड़ा सा ब्रदर। वो हमके डरने की बात नहीं है, सिर्फ हमको सही चलने की जरूरत है। आज हम प्रभु में बने रहें। होशे 14 का 1 ब्रदर। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। आमीन। आमीन आमीन। यहाँ बच्चे कहते कि हे इस्राएल, हे मेरे बच्चे, हे मेरी कलेसिया, ये प्रभु बातें कर रहे हैं। अब हम इस्राएली हैं, ये प्रभु बातें करे, हे इस्राएल, हे मेरे बच्चे, हे मेरी कलेसिया, मेरे पास क्या कर, लौट आ, क्योंकि तू जो ठोकर खाया है अधर्म के कारण, मेरे ओर से नहीं। तो फिर हमें परमेश्वर को परीक्षा में तो हम परीक्षा में तो पड़ता है, प्रभु हमको परीक्षा में नहीं डालता है। प्रियो, परमेश्वर तो हमारा देने वाला है, प्रभु तो हमारे लिए योजना बनाता है, आपके लिए, हानि के लिए नहीं, लाभ के लिए। प्रभु आपके लिए, हमारे लिए। प्रभु हमको हानि में नहीं डालता है, हमको परीक्षा में प्रभु हमको नहीं डालता है। मैं प्रभु बातें कह रहे हैं कि हे इस्राएल, हे मेरे बच्चे, हे मेरे कलेसिया, प्रभु से मेरे पास लौट आओ। प्रभु हमको परीक्षा में नहीं डालता, प्रभु तो हम लोग के लिए योजना बनाता है, आपके लिए और हमारे लिए। प्रभु जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में प्रभु काम करता है। आप सिर्फ प्रभु को आप धन्यवाद दीजिए। एक दरवाजा संसार जब बंद करता है ना प्रियो, तो मेरा परमेश्वर ना हमारे लिए हजारों दरवाजे खोल देता है। सिर्फ हम जब विश्वास करते हैं तो करेंगे तो हम प्रभु के खुले दरवाजों को हम देख सकते हैं। प्रभु प्रभु क्या कहता है, मेरे पास लौट आओ। हम कैसे प्रभु के पास लौटेंगे? हम प्रभु के खुले दरवाजे को हम कैसे देख सकेंगे? प्रियो हाँ प्रियो, हम देखते हैं कि वो जब सारा ने हाजरा को निकाल दिया था, प्रियो हम देखते हैं वचन में कि सारा ने हाजरा को निकाल दिया था, इस्माइल को लेकर संग में दर दर बेचारी भटक रही थी। ईसा को मतलब इस्माइल को मतलब जैसे प्यास लगे, तड़प तड़प कर मतलब वहाँ परेशान थी, तो हाजरा रो रही थी। हाजरा रो रही थी और आकाश की तरफ देख रही थी, परमेश्वर मेरे पास पानी नहीं है, क्या करूं? लेकिन उनको दूर से आवाज आई ना कि हाजरा सामने कुआं है, लेकिन उसको ना प्रियो कुआं दिखाई नहीं देता था। वो संसार की परवाह करती थी प्रियो, वो संसार के नजरिया से वो देखती थी, वहां कुआं था लेकिन उसको कुआं दिखाई नहीं देता था। जैसे प्रभु की दुहाई दी, परमेश्वर ने उसकी आंखें को क्या किया, खोल दिया प्रियो। जैसे प्रभु की ओर तब आंखें उठाई और दुहाई देने लगी, परमेश्वर ने उनकी आंखें को क्या करी, खोल दिया। तेरे पास कुआं है, तेरे पास कुआं है। वो चली गई, पानी ले आई। आज हम प्रभु में हम लोग को आशीष को क्या, आशीष की वर्षा हमको चाहिए ना प्रियो, लेकिन हम देखते नहीं है। प्रभु हमको आशीष देना चाहता है, लेकिन हम देख ही नहीं पाते हैं, दिख नहीं सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने अपने मन को ना प्रियो खड़ा करना आते हैं, तो उस आशीष को हम कैसे देख पाएंगे प्रियो? इसलिए उस आशीष के मन पाने के लिए प्रिय, इसलिए हम लोग उस आशीष को पाने के लिए हम क्या करें, पूरे तरीके से प्रभु को नहीं देखते हैं ना, पूरे तरीके से देखा। हम कुछ क्या करते हैं, कुछ संसार में चले जाते हैं, संसार में रहते, थोड़ा संसार में हो जाते हैं, कुछ प्रभु को देखते हैं। हमको ये सोचना चाहिए, कुछ संसार में नहीं ना कुछ प्रभु में, हमको सिर्फ मसीह जीवन जीना है, हमको उसको देखना चाहिए। तो मसीह जीवन जैसा हम जिएंगे तो मसीह तो हम बन गए हैं, लेकिन मसीह जैसा जीवन नहीं जीते हैं। संसार हमारे, क्योंकि हमारे साथ संसार रहता है, इसीलिए हम मसीह जीवन को हम क्या करते हैं, हम नहीं जी पाते, अच्छे से नहीं जी पाते, हमारी समस्या आ जाती है।
वो हमसे बातें करता है ना, ये जो नुकसान हुआ है ना मेरे आने से पहले, मैं सब कुछ भर दूंगा। तो प्रभु हमको अपने दिल, अपने हृदय, अपने मन को मतलब फाड़ कर प्रभु के पास हमको प्रभु हमको आना है। हम आए, इसलिए हम आशीष को क्या करते हैं, हम लोग नहीं पाते, लेकिन हमको आशीष पाने के लिए हमको प्रभु के सामने अपने आप को नम्र, दीन, जो भी बुराई है उसको निकाल कर हमको प्रभु के सामने आना है प्रभु। इसमें का थोड़ा सा पहला पढ़े हैं ब्रदर, थोड़ा दूसरा वाला पढ़ दीजिए तो, होशे का। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। आमीन आमीन। आमीन आमीन। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे। हाँ, ये वचन क्या बातें कर रही है कि बातें सीख कर, वचन सीख कर वैसे ही मत लौटा मेरे पास। वचन कहती है कि बातें सीख कर, वचन सीख कर वैसा ही मतलब हमारे पास मत लौटा। वचन सीख कर आपके पास जब वचन होगा तब हम मुझे समझ आएगा। जब हमारे अंदर वचन रहेगी तभी तो कोई बात है, हमारे सर समझाते हैं तो समझ में आता है। जब वचन है तो क्या बोलते हैं हमको ऐसा लगता है, ऐसा होता है। तो परमेश्वर कहते हैं आपके पास वचन नहीं है तो प्रार्थना कैसे आप करेंगे? हाँ, तो सही बात है, जो हमारे पास वचन नहीं रहेगी तो प्रार्थना कैसे कर पाएंगे फिर वहाँ? वचन नहीं है तो हम क्या, कैसे प्रार्थना करें? क्योंकि वचन को यह प्रभु कहता है कि बातें सीख कर, वचन सीख कर वैसे ही हमारे पास मत आ। आपके पास वचन नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ आप समझाएगी तो मैं समझ सकती हूँ? नहीं। प्रभु कहता है जो अगर वचन नहीं रहेगा तो कुछ भी बोलेगा। इस वचन ही के माध्यम से प्रभु को देखे हैं, प्रभु को हम जानते हैं वचन के माध्यम। तो प्रभु कहते हैं बातें सीखकर, वचन वचन सीखकर फिर यहोवा के पास जा। तो कलीसिया वचन सीखने के लिए बनाई गई है। और हम देखते हैं लुकीन में जो हमारे सर है गूगल में जो जुड़े हैं, वो वचन सिखाने के ही लिए, हमारे लिए और आपके लिए, सभी लोग के लिए हमारे सर कितना परिश्रम करते हैं वचन सिखाने के लिए। सेवा कहता है कि मेरे पास लौटा और कैसे आ, वचन को सीख कर आ। यहोवा कहता है कि धर्म के कारण तूने ठोकर खाई है, वचन को सीख कर आ। और यहोवा के कह कि सब अधर्म दूर हो गया। यहोवा से तू कह कि सब अधर्म में तेरा क्या हो गया, दूर हो गया है, कर दूंगा। तो हमको इतना हम हर रोज इतना परिश्रम हमारे स्वर करते हैं, हमारे धनराज सर करते हैं, किस लिए? कलीसिया किस लिए बनी है? इतना लोग जिसमें हम जुड़े हैं, किस लिए जुड़े हैं? वचन सीखने के लिए, बातें समझने के लिए। प्रभु कहता है कि वचन सीख कर और समझ कर मेरे पास आ। प्रभु कहता है और उसके बाद क्या करता है? प्रभु कहता है यह का सब अनर्थ जो हमारा अधर्म है ना, मतलब क्या करेगा? उस सबको दूर करेगा परमेश्वर। जो हमारे अंदर वचन रहेगी तो अधर्म को क्या करेगा? दूर कर अनुग्रह से हमको क्या कहता है? अनुग्रह से हमको ग्रहण कर। जो दास से परमेश्वर जो कहता है का अनुग्रह से, और यह वचन में क्या लिखा है? अनुग्रह से। उसके पास हाँ, तब क्या करते हैं? अधर्म मेरा दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाऊंगा। तो जब आपके अधर्म दूर होंगे तो पाप दूर होंगे। जब हमारा दिल खुले होंगे, जब हमारे मन खुले होंगे तो क्या करेंगे? हम परमेश्वर के खुले मन को देखेंगे, धन्यवाद कर सकते हैं। जो हमारा मन खुला रहेगा तो हमारे अंदर लोभ, लालच, स्वार्थ नहीं होना चाहिए फिर। तभी हम प्रभु में कि दिल को मतलब हम देख सकते हैं, प्रभु को हम पहचान सकते हैं। तभी हमें जीवन में हमारे वचन जो है कार्य कर सकता है। जो हमको हर रोज प्रतिदिन शिक्षा मिलती है, ये नहीं कि हफ्ता में 1 दिन 2 दिन मिलता है। तो ये जो हमारे लिए लोग जैसे जुड़ा है, मीटिंग बना है, पिता तो बना है जिसमें वचन सीखने के लिए बना है कि जब भी हम आए तो अपने मन को फाड़ कर ही आए और वचन सीखे। हम एक दूसरे को हम बताए कि एक दूसरे के लिए आशीष का क्या करें, कारण बने। हम वहाँ देखते हैं कि फिर जब वहाँ 10 कोढ़ी थे, 10 कोढ़ी आ रहे थे तो यीशु मसीह ने 10 को तो चंगा किया था।
10 कोढ़ी को उसने क्या किया था कि 10 कोढ़ी को उसने चंगा किया था, लेकिन क्या हुआ कि 10 कोढ़ी को तो उसने चंगा किया था, लेकिन 9 ने क्या किया, उस संसार में चले गए। वो याजक को दिखाने के लिए ना बोले थे, 10 कोढ़ी के बारे में बता रही हूँ, सभी लोग हमारे भाई-बहन जानते हैं। तो प्रभु ने कहा था कि जो 10 कोढ़ी थे, तो उनको शुद्ध किया था, ठीक किया था, तो याजक को दिखाने के लिए प्रभु ने बोला था। लेकिन 9 तो चले गए संसार को दिखाने के लिए कि मैं आपके जैसा हो गया हूँ, शुद्ध हूँ, मैं कोढ़े नहीं हूँ, बढ़िया हूँ। लेकिन जो एक था प्रभु का ग्रहण किया, प्रभु के ग्रहण किया, तो प्रभु को दिखाने के लिए, तो प्रभु ने पूछा कि मतलब पूछा ना प्रभु ने कि बाकी के कहाँ लोग हैं, लेकिन एक ही आया था। फिर उसी तरह हमको संसार को दिखाने के लिए नहीं बनना है, संसार के लिए हमको संसार के सादृक नहीं बनना है, हमके प्रभु को बनना है। तो प्रभु में हम जैसे बने रहेंगे और संसार से हम अलग रहेंगे, हट कर फिर तो प्रभु हमको, हमारे ऊपर जो भी ना भटक जाने वाले, जो भी भटक गए थे ना, जो आदत को प्रभु क्या करेगा, दूर करेगा। और सेत में प्रभु मने हमको प्रेम करेगा। प्रभु हमसे क्या चाहता है, कुछ नहीं चाहे, प्रभु धन्यवाद के भले चाहता है। हमको सेत में परमेश्वर हमारा जो प्यार करता है, प्रभु ने मर कर प्रियो, पहले प्रभु ने क्या किया, मर गया, मर कर और जीवित हुआ, अपने लोहो बहाया, हमारे अपराधों को, पापों को सब शुद्ध किया, और जाकर पिता से हम हमारे लिए और आपके सभी लोग के लिए क्या किया, अलाउ किया पिता। तो प्रभु ने हमारी पहली गलती को माफ किया, इसलिए किया कि हम प्रभु के वचन को, प्रभु को हम समझ सके, प्रभु को हम जान सके, हम पूरे तरीके से प्रभु को हम ग्रहण कर सके। हमारी गलतियों को पहले ही प्रभु ने हम लोग को माफ कर दिया, और उसमें सुने साबित कर दिया, लोहो बहाकर रूप साबित कर दिया। तो हम यही कहेंगे कि इस वचन से प्रभु जो भी शिक्षा दिए हैं, तो अपने मन और हृदय को, कपड़े को नहीं, वस्त्र को नहीं, अपने मन हृदय को फाड़ कर हम प्रभु में बने रहें, संसार के सादृश्य न बने। हमारे अंदर जो भी बुराइयां है, समस्या है, जो निकल जाए, जो भी हमारे प्रभु में नहीं थे, जब आ गए थे, जो भी हमारे बिछड़ा हुआ, जो भी आशीष रुकी थी, प्रभु सब हमको क्या करेगा, आशीष दे देगा। इस वचन से प्रभु सबको आशीष दे। वचन को मैं यही विराम करती हूँ, आए के समय अपने धरासर को देती हूँ, जो बीच में टूटी फूटी हुई उसके लिए सॉरी। आमीन। सबको जय मसीह। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू कुसुम जी, धन्यवाद आपको। हमारे हमारे थैंक यू। कपड़ों को नहीं, हृदय को फाड़ते हुए परमेश्वर के उपस्थिति में जाए हम। कपड़ों कपड़ों को फाड़ने का, अभी हम कपड़ों को ही नहीं फाड़ते थे, वचन में बताया गया है हृदयों को फाड़े हम, हृदयों को चीरे हम, और दीन और नम्र बनकर, अच्छे चेले बनकर यीशु मसीह के उपस्थिति में जाए तो उसका दर्शन मिलेगा, उसके आवाज को पहचानेंगे, उसके दर्शन को प्राप्त करेंगे, तभी कुछ लाभ मिलने वाला है, तभी कुछ लाभ मिलने वाला है। बड़ी सुंदर सा वचन समझा रहे थे, सुन रहे थे हम। प्रार्थना करेंगे पास्टर राम इकबाल राव जी, प्रार्थना करेंगे पास्टर राम इकबाल राव जी। आप सभी की जय मसीह की। ठीक है, हम लोग धन्यवाद देंगे सुंदर वचन के लिए कि जो परमेश्वर ने इस बहन के जीवन से आज हम लोगों के बीच में बातचीत किया। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर आज जो भी वचन हुआ हम सीखते हैं, लेकिन अब मन को हम फाड़ते नहीं, आपके सामने हम दीन बनकर नहीं आ पाते। प्रभु जी आज हमारे धन्यवाद को तो नहीं स्वीकार कर, हमारी आवाज स्वर्ग में नहीं पहुंच पाती है प्रभु, लेकिन हे प्रभु आज सचमुच में जो वचन हुआ, हमारे जितने भाई बहन लुकिंग उनटे जिससे सेब्रेडे में जो जुड़े हैं, आज के दिन से मन को फाड़ने वाले बन जाए, वो अधर्म को दूर करके आप प्रभु के पास सच्चाई के साथ आने पाए, कि सबकी आवाज उस स्वर्ग में पहुंचे और सभी लोग आशीषित हो जाए। उन लोग के जीवन में परमेश्वर
एक अद्भुत आशीष की बारिश कर परमेश्वर इस वचन से कि लोग आज के दिन से कपड़े को फाड़ने वाले नहीं, लेकिन मन को फाड़कर तेरे धन्यवाद की बलि चढ़ाने वाले लोग बने और तेरी नाम की बड़ाई हर एक के जीवन से अद्भुत अद्भुत गवाही होने पाए। परमेश्वर आज दया कर, हर एक को इस्तेमाल कर इस वचन से प्रभु जी, ताकि सभी लोग आज के दिन से मन को फिरा ले और अपने अधर्म को दूर करे और तेरी बातों को सुने, तेरी बातों पर चलने वाले बन जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से दया कर प्रभु जी, इस बहन को भी आशीषित कर और इस्तेमाल कर, इनसे बुद्धि दे। तेरी वचन कहती है कि बुद्धि की घटी कमी है, तुम मुझसे मांग, बिना उदारता का उलाहना दूंगा, उदारता के साथ दूंगा, बिना उलाहना का